हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स है। एक तो है लॉजिकल एंड ऑपरेशन, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेशन, राइट? तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन जो है उसके अंदर अगर दोनों इनपुट हमारे 1 है तो ही आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। लॉजिकल और में अगर दोनों आउटपुट 0 है तो ही आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज आउटपुट 1 आएगा। और नॉट ऑपरेटर इन्वर्ट कर देता है, अगर 1 है तो उसका 0 कर देगा और 0 है तो उसका 1 कर देगा, राइट? तो चलिए देखते हैं कि सी प्रोग्राम में उसको कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं 2-3 वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ मैं। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30 एंड d इज इक्वल टू मैं 0 ले रहा हूँ। अब हम उसको इफ कंडीशन के जरिए हम अलग अलग लॉजिकल ऑपरेटर्स हम ट्राई करेंगे। इफ a इज ग्रेटर देन 8 एंड b इज लेस देन 50, तो हम प्रिंट करेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। यहाँ पे लॉजिकल एंड के 2 ऑपरेंड्स है, एक तो लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में, राइट? लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड है वो वहाँ पे हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया है, a इज ग्रेटर देन 8, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे आएगी। और b इज लेस देन 50 यहाँ पे राइट साइड में है, वो भी रिलेशनल ऑपरेटर की जो वैल्यू इवेल्युएट होके आएगी वो यहाँ पे रिप्लेस होगी, राइट? तो a इज ग्रेटर देन 8, तो a की वैल्यू अभी 10 है जो कि 8 से ज़्यादा है, राइट? तो ये कंडीशन जो है ट्रू होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे रिप्लेस होगा 1, राइट? जब ये प्रोग्राम रन होगा तब यहाँ पे जो a ग्रेटर देन 8 है इसकी जगह पे आ जाएगा 1 और b इज लेस देन 50, तो यहाँ पे b की वैल्यू अभी फिलहाल कितनी है, 20 है, तो 20 इज लेस देन 50, राइट? ये कंडीशन जो है वो ये भी ट्रू हो जाएगी, तो यहाँ पे भी रिप्लेस होके आ जाएगा 1, राइट? तो अल्टीमेटली ये जो है वहाँ पे 1 आएगा और ये जो एंड है वो वैसा का वैसा ही रहेगा और ये वाला जो 50 है, b लेस देन 50, वहाँ पे हमारा 1 रिप्लेस हो जाएगा, राइट? तो 1 एंड 1 हो जाएगा, 1 लॉजिकल एंड 1, राइट? तो इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि लॉजिकल एंड में अगर दोनों 1 है तो आउटपुट 1 आता है, राइट? इसको हम रन करके चेक कर लेते हैं। कंडीशन सेटिस्फाइड आया, राइट? अब उसी तरह से अगर मान लो कि मैं कंडीशन कोई भी एक साइड की कंडीशन फॉल्स रखता हूँ, राइट? मान लो कि a इज ग्रेटर देन मैं 4 रखता हूँ या 40 रखता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे a इज ग्रेटर देन जो 40 है वहाँ पे कंडीशन ये वाली फॉल्स होगी, राइट? तो यहाँ पे आएगा 0 और उसका एंड होगा यहाँ पे b इज लेस देन 50, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पे ट्रू आएगा, राइट? तो 1, तो 0 एंड 1 जो है उसकी वैल्यू आएगी 0। फाइनली इफ कंडीशन फॉल्स होगी, राइट? तो इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, ये वाला जो है वो नहीं आएगा, तो हमारी इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पे आउटपुट में कुछ नहीं आया, राइट? तो मैं यहाँ पे एल्स का पार्ट लिख लेता हूँ, एल्स कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड दे रहा हूँ मैं, ताकि हमें पता चले कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, राइट? तो ये आउटपुट आप देख रहे हो, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। उसी तरह से अगर मैं ये वाली कंडीशन ट्रू रखता हूँ, a इज लेस देन 40 एंड b इज ग्रेटर देन 50 कर देता हूँ मान लो, तो इस केस में हमारा क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो है लॉजिकल एंड ऑपरेटर की, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, राइट? तो यहाँ पे आएगा 1, फिर लॉजिकल एंड वैसे ही रहेगा, b इज ग्रेटर देन 50, यहाँ पे b की वैल्यू है 20, 20 ग्रेटर देन 50, कंडीशन फॉल्स होगी, राइट? तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 एंड 0 जो है उसका आउटपुट 1 लॉजिकल एंड 0 के केस में 0 आएगा, राइट? तो ये फाइनली जो इफ की वैल्यू है ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू रिप्लेस होकर यहाँ पे बीच में आ जाएगा 0, इफ 0 हो जाएगा। इस केस में कंडीशन फॉल्स हुई है, राइट? तो इफ केस में नहीं जाएगा, इफ ब्लॉक में, वो एल्स ब्लॉक के अंदर जाएगा, तो एल्स वाले ब्लॉक में जाके कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड प्रिंट करेगा, राइट? अब नेक्स्ट है, दोनों कंडीशन हम फॉल्स करेंगे, a इज ग्रेटर देन 40, ठीक है? अब मान लो कि a इज ग्रेटर देन 40 हमने कंडीशन दी है, तो ये जो है 10 इज ग्रेटर देन 40 हो जाएगा।
तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और उसका एंड होगा b इज ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, राइट। तो 0 लॉजिकल एंड 0, इसका आउटपुट आएगा 0 फाइनली, राइट। तो ये पूरा जो है उसकी जगह पे रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट। ये पूरा हट के बीच में, इफ के बीच में 0 आ जाएगा। तो ये कंडीशन अगेन फॉल्स होगी, तो उस केस में भी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड आएगा, राइट। कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो ये हो गया लॉजिकल एंड। अब हम देखते हैं कि लॉजिकल और ऑपरेशन जो है वो किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने लॉजिकल और ऑपरेटर लिखा है। लॉजिकल और जो है उस केस में अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा पूरा का पूरा आउटपुट ट्रू हो जाएगा। लॉजिकल और में इधर लेफ्ट साइड या तो राइट साइड की कोई भी वैल्यू ट्रू होती है, मतलब कि नॉन जीरो। ट्रू का मतलब है नॉन जीरो वैल्यू, राइट, और फॉल्स का मतलब है वैल्यू जीरो। तो अगर कोई भी एक वैल्यू नॉन जीरो है लेफ्ट साइड या तो राइट साइड में, तो फाइनल आउटपुट जो है वो 1 आएगा, मतलब कि ट्रू आएगा, राइट। a इज ग्रेटर देन 40, तो ये जो कंडीशन है वो फॉल्स है, तो यहाँ पे 0 आएगा, 0। और b इज ग्रेटर देन 50, ये कंडीशन जो है वो फॉल्स है, राइट। तो दोनों फॉल्स है, तो उसका फाइनल आउटपुट जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे ये जो है पूरा हट के यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि 0 लॉजिकल और 0, आउटपुट 0 आएगा, राइट। इसको हम रन करके देख लेते हैं। कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड आएगा, राइट। अब उसकी जगह पे मान लो कि यहाँ पे मैंने a इज लेस देन 40 लिखा है, राइट। a इज लेस देन 40 के केस में क्या होगा हमारा, ये जो है वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी 1, एंड लॉजिकल और b इज ग्रेटर देन 50, ये फॉल्स है, राइट। तो इस केस में हमारा जो 1 लॉजिकल और 0, इसका आउटपुट आएगा 1, राइट। तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक में जाएगा और कंडीशन सेटिस्फाइड आउटपुट प्रिंट करेगा, राइट। सेम चीज अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है और लेफ्ट वाली फॉल्स है, तो भी आउटपुट आएगा ट्रू, मतलब कि कंडीशन सेटिस्फाइड आएगा। और दोनों अगर ट्रू है तो भी आउटपुट आएगा ट्रू, और उस केस में प्रिंटफ में कंडीशन सेटिस्फाइड इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो ये हो गया आपका लॉजिकल और। अब लॉजिकल नॉट जो है वो, उसके लिए हमारे पास दो ऑपरेंड की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही यूनरी ऑपरेटर है, इसलिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत है, राइट। मैं लॉजिकल नॉट कर रहा हूँ ए का, तो ए जो है अगर ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब ट्रू का मतलब है कि नॉन जीरो वैल्यू, तो ए की वैल्यू नॉन जीरो है तो वो जीरो हो जाएगी, और ए की वैल्यू जीरो है तो वो नॉन जीरो, मतलब कि 1 हो जाएगी, राइट। वैल्यू ऑफ ए जो है वो हम प्रिंट करेंगे, और वैल्यू ऑफ नॉट ए, उसकी वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। तो हम स्लैश एन दे देते हैं आगे। तो वैल्यू ऑफ ए जो है वो 10 है, जो कि नॉन जीरो है, तो उसका नॉट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। यहाँ पे 0 आपको मिल जाएगा। अगर हमारे पास कोई वैल्यू 0 है, मान लो कि ए की वैल्यू 0 है, नॉन जीरो नहीं है, ठीक है, मैंने ए की वैल्यू मैंने चेंज कर दी, 0 कर दी, तो फाइनल आउटपुट जो नॉट का आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 है ए की, उसका लॉजिकल नॉट करेंगे तो उसका 1 हो जाएगा, राइट। तो 0 है तो 1 हो जाएगा, और नॉन जीरो है तो 0 हो जाएगा। इन शॉर्ट, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, राइट। तो इस केस में हम अगर इफ कंडीशन के अंदर वो अगर लिखेंगे तो इसके हिसाब से ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो एग्जीक्यूट होगा। तो ए की वैल्यू अभी फिलहाल 0 है, 0 का नॉट करूंगा तो 1 आएगा। तो इफ 1 मतलब कि इफ ट्रू, तो इफ कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये वाले ब्लॉक में जाएगा, और अगर फॉल्स हो रही है तो नीचे के ब्लॉक में जाएगा। अभी हमारी ए की वैल्यू है 0, और उसका नॉट करेंगे तो वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगी। नॉन जीरो वैल्यू मतलब ट्रू, तो इफ, और इफ के अंदर ट्रू है, तो ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड आ गया। अब एल्स के केस में कब जाएगा, जब हम नॉट ए की वैल्यू नॉन जीरो रखेंगे। मान लो कि ए की वैल्यू 15 है, तो 15 का नॉट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, राइट, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू है, उसका नॉट करेंगे तो आउटपुट 0 आएगा। 0 मतलब फॉल्स, तो इफ के अंदर ब्रैकेट में क्या रिप्लेस हो जाएगा, फॉल्स। तो इफ
फॉल्स होगा, इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, एल्स ब्लॉक में जाएगा, तो वहां पे कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड प्रिंट होगा, राइट। तो ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो ये हमारा फाइनल प्रोग्राम हो गया। यहाँ पे लॉजिकल एंड, यहाँ पे लॉजिकल और यूज किया है हमने, और यहाँ पे लॉजिकल नॉट यूज किया है, राइट।